जर्मनी में आते हुए लोगों की पोस्ट तो आपने बहुत देखी होंगी, जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा रिसीव्ड या फिर लैंडेड इन जर्मनी या फिर रीच्ड इन डॉइचलैंड सेफली। मगर क्या आपको पता है कि जर्मनी में आने के बाद कुछ लोग 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं और ना तो वो कोई स्टेटस लगाते हैं और ना ही कोई उनके बारे में बात करता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी वीकेंड पे मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था और उसने मुझे बताया कि 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2 महीने के अंदर ही गिव अप करके पाकिस्तान वापस चले गए हैं। तो उससे मुझे एक कहानी याद आई जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सीन कुछ यूँ है कि आज से 18 महीने पहले जब जर्मनी में मैं पहली बार आया तो एक टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में आया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन हासिल करने के दौरान में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता किया। खैर उनमें से एक बंदा मुझे मिला और उस बंदे ने मुझे बताया कि वो अपना रूम मेरे नाम शिफ्ट कर सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहा है परमानेंटली। और फिर उससे मज़ीद बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि वो 3 महीने पहले ही पाकिस्तान से जर्मनी आया और 3 महीने के अंदर वापस जा रहा है। ये मेरे लिए एक मतलब रूम की तो मुझे फ़िक्र थोड़ी सी साइड पे हो गई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मतलब मैं एक नए मुल्क में गया हूँ जहाँ पे मेरे से सीनियर बंदा जहाँ से मतलब मेरे से पहले आया हुआ है और उस मुल्क से वो जा रहा है और मैं यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये क्या सीन है। तो उसके खैर उसका नाम, बंदे का नाम एहतशाम था, स्टूडेंट था। तो उससे बात करने के बाद मुझे तो यही लगा कि भाई मतलब निकम्मा बंदा है ये, क्या मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, हम ये प्रोसेस करने के बाद, सारा पैसे लगाने के बाद जर्मनी आते हैं और फिर बंदा वापस जाए। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये निकम्मा और फजूल बंदा है। उसके बाद मेरा चूँकि पहला हफ्ता था, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद चंद वीक्स गुजरे, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए और 2.5 महीने बाद लिटरली मैं एक पेज लेके हिसाब किताब कर रहा था कि अगर मैं अभी पाकिस्तान वापस चला जाता हूँ परमानेंटली तो मुझे कितने पैसों का नुकसान होगा, फ़्लाइट के कितने पैसे जाएंगे, जो आइल्स मैंने किया है या जो भी मैंने प्रोसेस पे पैसा खर्च किया है, मैं ये हिसाब कर रहा था कि पैसे ज़ाया कितने होंगे। तो ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसने मतलब मैं भी वो पेज लेके बैठा था, या ये जो लोग चले जाते हैं जल्दी गिव अप करके, तो उनकी क्या रीज़न्स हैं, हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। अगर हम रीज़न्स की बात करें तो इसमें जो नंबर 1 रीज़न है वो है लैंग्वेज बैरियर। और ये सुन के आपको लगा होगा कि हाँ हमें पता है जर्मनी के अंदर जर्मन होती है, लैंग्वेज बैरियर है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये नई बात नहीं है, मगर आई वुड से कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लैंग्वेज बैरियर को हमेशा मैं ऐसे देखता हूँ कि एक दूर का एक गाँव है जहाँ 100 लोग रहते हैं और अगर मैं उस गाँव में चला जाता हूँ और मुझे उनकी ज़बान नहीं आती, तो अगर मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास विजडम है, मेरे पास डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो किसी काम की नहीं है। बिकॉज आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद दैम, आई कैन नॉट एक्सचेंज माई आइडियाज़ विद दैम, या फिर उनके साथ मिलकर मैं काम नहीं कर सकता, तो वो किसी चीज़ की नहीं है। तो जर्मनी के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स हों, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो फिर आप उनके साथ जॉब नहीं कर सकते, एक्सेप्ट IT जिसमें लैंग्वेज बैरियर कम है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि वो IT की फील्ड से भी नहीं है और वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया निकल लो अगर आपके पास पैसे हैं तो, मतलब पैसे हैं तो वो ऑप्शन ले लो, अगर नहीं ऑप्शन तो फिर थोड़ी सी सफरिंग ले लो। सफरिंग ये कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो जर्मन लैंग्वेज सीखना, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई इजी लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मैं खुद भी जर्मन सीख रहा हूँ और मतलब इसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है आपको, और स्टडीज़ के साथ इसको कंटिन्यू रखना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है, अपने जहन में रखना है कि आप जर्मनी में आ रहे हैं तो आपने लैंग्वेज बैरियर पे अबूर मतलब इसको क्रॉस करना है। और साथ में आप डोलिंगो इंस्टॉल करें सबसे पहले। तो जो स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बना रहे हैं उसकी बजाय ज़रा डोलिंगो पे स्ट्रीक्स बनाएं। मैं खुद डोलिंगो पे स्ट्रीक बना रहा हूँ, 500 डेज से ज़्यादा की स्ट्रीक है, आई डोंट नो कितने की है। तो जर्मन लैंग्वेज, और ये मेरे लिए भी ये मुश्किल थी और काफ़ी लोगों के लिए जो मेन हर्डल होती है वो यही लैंग्वेज बैरियर होता है जिसकी वजह से लोग गिव अप करते हैं। तो आप इसको सीखना शुरू कर दें और इसको मेंटली तौर पर आप तैयार होकर आएँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो है जॉब या अकोमोडेशन। और आप सोच रहे होंगे कि ये जॉब और अकोमोडेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इसका ताल्लुक ये है कि अगर आप छोटे शहर में आएंगे तो आपको अकोमोडेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी पर जॉब नहीं मिलनी, और अगर बड़े शहर में आएंगे तो जॉब तो आपको मिल जाएगी लेकिन अकोमोडेशन में बहुत मुश्किल होगी। तो ये पॉइंट मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ये जो अकोमोडेशन वाला पॉइंट था वो बहुत ही बुरा पॉइंट था। मतलब 5 महीने में मैंने 4 अकोमोडेशन चेंज की, 3 की या 4 की। तो ये एक मुश्किल पॉइंट होता है। लेकिन अकोमोडेशन वाला चलो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर जॉब का मामला हो तो इस पॉइंट पर लोग काफ़ी ज़्यादा गिव अप करते हैं। तो एडवाइस यही है कि भाई सोशल मीडिया एक्सप्लोर करने की बजाय, वो इंस्टाग्राम की रील्स देखने की बजाय ज़रा लिंक्डइन पे जाएं और लोगों की पोस्ट्स वगैरह पढ़ें, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, तो वो फ़ायदा होगा। और दूसरा अकोमोडेशन का ये है कि जर्मनी आने से पहले आप इसको फाइनलाइज करके आएँ, क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि जो मैंने पूरे प्रोसेस पे मेरी एनर्जी लगी थी वो सिर्फ अकोमोडेशन हासिल करने में। बर्लिन में मैं रहता हूँ तो बर्लिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। तो ये आप उसको शुरू से ही दोनों चीज़ें, लिंक्डइन और अकोमोडेशन का मामला जो है वो दुरुस्त करके आएँ और मेंटली भी इसके लिए तैयार हो गए हैं।
इसके अलावा जो तीसरी एक बड़ी रीज़न है वो है नो गाइडेंस। मतलब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो बस अपने अपने अंदर ही रहते हैं, किसी सीनियर से भी रब्ता नहीं करते या किसी से बात भी नहीं करते, या जब गिव अप करने लगते हैं तो वो किसी से मशवरा भी नहीं करते, सामान उठाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी जो है ना वो अलार्मिंग पॉइंट है। मतलब अपनी कम्युनिटी के स्पेशली लोग जो हमारी सेम ज़बान है उन लोगों के साथ, या यूनिवर्सिटी में जो आपके सीनियर होते हैं, कम से कम उनके साथ कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें कि क्या सीन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई बंदा कंसल्ट करेगा जो 4 महीने बाद गिव अप करने का सोच रहा है, तो मैं जब उसको ये बताऊंगा कि मेरी भी यही हालत थी, मतलब सबके साथ ये होता है, तो उसको भी हौसला मिलेगा कि ये सीन है सारा। तो हमें जो है ना वो सीनियर्स के साथ आपने कनेक्ट रहना है जब भी आप यहाँ पहुँचे या ऑलरेडी आप यहाँ पे हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि एक बंदा जिस रास्ते से गुजर चुका है, अगर आप उसी रास्ते पर दोबारा सफ़र करने जा रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसके साथ कंसल्ट कर लें, उसके साथ मशवरा कर लें। इसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं वो है नो प्लानिंग। मतलब जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि करना क्या है। अगर आप प्लानिंग के बगैर होते हो, अपनी ड्यूरेशन का टाइम भी, अपनी डिग्री की ड्यूरेशन का टाइम भी ज़ाया करते हो, उसके बाद जॉब सर्च वीज़ा का भी टाइम ज़ाया करते हो, तो एट एंड ऑफ द डे जर्मन गवर्नमेंट कहती है अल्लाह हाफ़िज़, जाओ किसी और मुल्क में, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कि आप डिग्री की ड्यूरेशन भी गुजार दी आपने और जॉब सर्च वीज़ा 18 महीने का मिलता है, उसमें भी नहीं मिली, तो फिर हमारी तरफ से जवाब है तो फिर क्या फ़ायदा इतनी स्ट्रगल का, या क्या फ़ायदा इस मुल्क में आने का। तो लेकिन अगर आप प्लान के साथ चलते हो कि किस ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, स्किल सीखनी है, जॉब हासिल करनी है, तो फिर इन दैट केस इट इज़ नाइस। तो आपकी जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डे बाय डे होनी चाहिए या वीक बाय वीक होनी चाहिए। जिस तरह ये मेरा भी फेवरेट पॉइंट है, मतलब मुझे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो मैं कैलेंडर के थ्रू अक्सर चलता हूँ। ये मेरा कैलेंडर है जिसमें मैं मतलब हर चीज़ डिफाइन कर देता हूँ कि वीक के लिए मैंने क्या करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसमें हर चीज़ इंटेंशनली हो रही होती है। इवन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी हो रही है, तो अगर बगैर हम मैनेजमेंट के कर रहे हैं तो रील्स यूँ जारी होती हैं, पता भी नहीं चलता टाइम का। लेकिन अगर हम टाइम के थ्रू चलते हैं तो वो सारी चीज़ एक प्रॉपरली तरीके के साथ चलती है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी आपने यहाँ के ख्याल रखना है और प्लानिंग का भी। अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो सलाम है आपको। और दूसरा ये कि अगर आप जर्मनी में गिव अप करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में स्टडी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या फिर मेरे साथ गपशप करना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 15 मिनट की कॉफ़ी चैट में हम गपशप कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं या आपको हौसला दे सकते हैं। इन आइदर केस आप 15 मिनट की कॉफ़ी चैट बुक कर सकते हैं, एंड ओबियसली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब।